हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए, फर्स्ट वीक के लिए ना आई थिंक थोड़ा ना अपना जो भी रिलेशनशिप है, सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप है, थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा मैसेज कितना फिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। जबरदस्ती मत करिएगा। बट एवरी टाइम मैं ये नहीं बोल सकती अगर मैरिड हैं या अगर सिंगल हैं तो वो थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है। थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से। कोई भी आपके जो इमोशंस है ना, इमोशंस हैं या जो रिसोर्सेज हैं, पैसा हो गया, देखिए कि कितना एक्सट्रीम में तो कहीं कोई इमोशन नहीं यूज हो रहा है, या बहुत ज्यादा आप किसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको, या तो पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर उन पे पैसा बहुत ज्यादा लुटा रहे हैं, या मे बी उनसे पैसा बहुत ले रहे हैं। तो या फिर प्यार का भी हो सकता है, लाइक मे बी इमोशनली काफी सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं आप अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए। इमोशंस हो गए, टाइम हो गया, मनी हो गया। सो कोई भी चीज को लेकर, चाहे वो गिविंग में हो चाहे वो रिसीविंग में हो, एक्सट्रीम वो आपको थोड़ा ठीक से करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे ना, उसको बैलेंस नहीं बनाओगे, सो चीजें आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगी, वो चीजें रुक जाएंगी, बिकॉज वो आप बहुत टाइम तक नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़े स्मार्ट डिसीजंस लीजिए रिलेशनशिप को लेकर या अदरवाइज के लॉन्गर रन में कौन सी चीज मेरे लिए स्मार्ट रहेगी या मेरे लिए बेनिफिशियल प्रूव होगी। ठीक है, कोई भी चीज अगर इमोशंस को लेकर ही कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, सो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे ना इंस्टेड ऑफ ना हमने हाँ बोली ना बोली और कहीं बीच में लटके हुए हैं, या दूसरे ने आपको बीच में लटका दिया है कहीं पे किसी कॉन्वर्सेशन में, ग्रे एरिया जो होता है ना, नहीं, ब्लैक होना चाहिए या फिर व्हाइट होना चाहिए, या तो यस हो या नो हो, क्लैरिटी पूरी हो। तो कॉन्वर्सेशंस उस हिसाब से करिएगा कि ना आप किसी को ग्रे एरिया में रखो, ना कोई आपको ग्रे एरिया में रखे। ये चीज बहुत जरूरी है समझना अभी के लिए जेमिनी। एंड आई थिंक कोई काफी एक्साइटिंग न्यूज आ रही है आप दोनों के पास, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास। बट ऐसी कोई चीज जो आपने स्टार्ट करी थी वो आपको फिनिश करना जरूरी है। मे बी किसी किस्म कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, कुछ प्रपोजल कुछ स्टार्ट करा था, बातें स्टार्ट करी थी, तो आपको खत्म करना जरूरी है। खत्म करना से मतलब है कि एक्चुअली हाँ, आप उस पर अगर आप दी एंड लगाना चाहते हो, फुल स्टॉप लगाना चाहते हो, तो आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में ना चीज अधूरी छोड़ दी है ना, वो कहीं इधर है ना उधर है, अगेन ग्रे एरिया में। सो फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। चाहे आपको उसको नेगेटिव एंड पे खत्म करना हो, पॉजिटिव पे खत्म करना हो, बट उस चीज को एंड मोमेंट तक लाके कंप्लीट करिए उसको। चाहे उस इंसान के संग रहना है या नहीं रहना है, बट कंप्लीट करना जरूरी है यहाँ पे जेमिनी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो काम को लेकर भी आ सकती हैं। ठीक है, मे बी उस चीज को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि कहीं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड मैं वहां पे जा रहा हूँ, तुम भी चलो, या मैं जा रहा हूँ तुम यहाँ रहो। तो ये डिस्कशन मे बी स्टार्ट हुई थी बट कंप्लीट नहीं हुई, बीच में ही रह गई, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, या आपने बहुत ही डिप्लोमेटिकली दूसरे पे छोड़ दिया कि तुम भी आ सकते हो, आना हो, नहीं तो मैं ये। सो अगेन क्लैरिटी रखिए किसी हर चीज में। एंड मे बी किसी चीज को लेकर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं जेमिनी, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, चीजों को थोड़ा तरीके से करिए। एंथुजियाज्म बहुत है, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, एक्साइटमेंट,
मुझे प्लेफुलनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, मुझे ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बट अगेन यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट कि ये चीज अगर मेरे हाथ से निकल गई, ये हो गया, वो हो गया। तो आई थिंक थोड़ा ना वो एक्सट्रीम जो है ना इमोशन का, या एक्सट्रीम इन टेकिंग अ डिसीजन, थोड़ा वो चीज ज्यादा दिख रही है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए सेकेंड वीक में ना आई थिंक, ओके 1 सेकेंड, ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई एक ऐसी चीज चूज कर रहे हो जो कि काफी एक अनवाइज चॉइस होगी, आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगी, ठीक है। मे बी या तो किस तरीके से पैसा बनाना है, या मे बी अपने पार्टनर से कौन सा चीज बतानी है, कौन सी चीज छुपानी है, या आपका पार्टनर को नॉमिनी बनाना है, नहीं बनाना है। बट आई थिंक रिलेशनशिप से रिलेटेड, और मे बी अगर आप सिंगल हैं तो किसको हाँ बोलना है, नहीं बोलना है। आई थिंक यू आर मेकिंग एन अनवाइज चॉइस, एंड अनवाइज चॉइस से मतलब है कि इस चीज को ना बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। इस चीज को अगर आप कोई और तरीके से हैंडल करते तो आप ज्यादा खुश होते। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई से मतलब है कि दूसरा, आप कुछ करना चाहते हो, दूसरा कुछ करना चाहता है, तो इस चीज को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, बट नहीं हो पा रहा है, दोनों पार्टीज नहीं कर पा रही हैं। एंड इसको एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके एक हैप्पी डिसीजन, हैप्पी एंडिंग हो सकती है। बट उसके लिए आई थिंक मुझे बुलिंग बहुत दिख रही है, डोमिनेट कोई बहुत कर रहा है एक इंसान दूसरे पे। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अनवाइज चॉइस, कुछ ऐसा खराब कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। एंड ऐसे लोगों को ना थोड़ा इंक्लूड मत करिए अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, सिंगलहुड स्टेटस में, मैरिज में, जिनकी कोई दीन ईमान नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, या वो किसी का भी घर तोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व मत करिए, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। उनको बाहर रखिए अपने रिलेशनशिप से, एडवाइस से, किसी भी चीज से। जिन लोगों का कोई मॉरल, एथिक, वैल्यू कुछ नहीं होता है, उनके साथ शेयर करना या उनको इन्वॉल्व करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। उनके क्वेश्चनेबल मोटिव होते हैं, तो मे बी आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो और वो अनवाइज चॉइस हो सकती है। एंड चीजें बेटर तरीके से हैंडल हो सकती हैं कि आप इस इंसान को ना इन्वॉल्व करो। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, वो जो थर्ड पर्सन है वो आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। ऑल्सो देखिए जेमिनी, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे ना इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स थे, आपने एज अ कपल जो इन्वेस्ट करा था, स्टॉक्स वगैरह, घर का कुछ भी, तो आई थिंक वो रिटर्न आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। बट पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, हमने एज अ कपल मे बी स्टॉक्स खरीदे थे कुछ, तो अब उसके प्राइस कब बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जितना आप डेस्परेट होगे उतना आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उतना ही आप उन चीजों को और दूर कर रहे हो, अपने आप से डीले कर रहे हो। तो आपको थोड़ा उस डेस्परेशन से बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। पेशेंस रखिए, चीजों का रिटर्न, रिवॉर्ड आपको सब मिलेगा, वो लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा, ठीक है। बट पेशेंस रखिए, रेस्ट करिए, फ्यूचर का प्लान करिए, एंड अननेसेसरी वरी जो है ना चीजों को लेकर, क्या होगा नहीं होगा, वो मत करिए, बिकॉज वो आपको नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर जाएगी। आपके रिलेशनशिप को लेकर भी ना कि कुछ खराब ना हो जाए, मे बी थर्ड पर्सन आपका और दिमाग में कुछ कुछ चीजें भर रहा है, जिसकी वजह से अननेसेसरी वरी आ रही है कि होगा नहीं होगा, रिटर्न रिवॉर्ड मिलेगा मुझे इस रिलेशनशिप में, नहीं मिलेगा। सो अगेन ऐसे लोगों को बाहर रखिए अपने रिलेशनशिप से, जिनका कोई इंटेग्रिटी, मॉरल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जिनको सिर्फ ये बोलना आता है कि अरे यार तुम ये क्यों नहीं करते, नहीं ये गलत है, तुम्हें ऐसे उनको बोलना चाहिए और ये करना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी फॉर द थर्ड पर्सन कि वो बोले कि क्या करना चाहिए, ठीक है। बट आप खुद देखिए आपके रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। जेमिनाई देखिए, आप में से जो लोग मैरिड हैं, मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और मे बी आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स पे काफी ध्यान दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को एक नई स्टेज पे लेकर जा रहे हैं, रिलेशनशिप का ध्यान रख रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। एंड मे बी आपने कुछ कुछ सोचा था अपने रिलेशनशिप को लेकर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज आपका ना बहुत ज्यादा मुझे ये चीज दिख रही है दैट आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, लिथार्जिक बहुत ज्यादा हो रहे हो। एंड आई थिंक यहां से इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज यू आर फेलिंग टू रिकग्नाइज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मैजिकल अपॉर्चुनिटी। आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेज पे जा सकती है, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, वेडिंग, कोई नया इंसान आना, न्यू लव, अमेजिंग बैलेंस्ड पर्सन। बट देन जब आपका ध्यान ही नहीं होगा प्रेजेंट में, तो ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी और चली जाएंगी। सो आई थिंक वो चीज को ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर मिसिंग द पॉइंट, यू आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत है डे टू डे लाइफ की, लाइफ से बहुत डिसकंटेंट दिख रहे हो, बोरियत दिख रही है, यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। सो यू नीड टू वेक अप जेमिनाई, यू नीड टू वेक अप, बिकॉज यहाँ पे आपको अगर इफ यू वांट टू कंसीव, इफ यू आर प्लानिंग अ फैमिली, इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग और एंगेजमेंट, प्रेजेंट में रहना जरूरी है एंड यू नीड टू टेक एक्शन। मतलब इट्स हाई टाइम सोचना और सपने बुनना, या यू नो लाइक पास्ट में रहना, जो हुआ था क्या हो सकता है, उससे बाहर निकल के एक्शन लीजिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में काफी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आता दिख रहा है। एंड आपके जो मे बी कुछ काम था या फिर आपके रिलेशनशिप में भी ना आप काफी चीजें अचीव कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड आई थिंक अबंडेंस काफी आ रही है, आप दोनों के लाइफ में काफी अबंडेंस आ रही है, चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। फोर्थ वीक का देख लेते हैं। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। 2 नंबर, 2 कार्ड है हमारे पास, एक 2 ऑफ कप्स है, एक 2 ऑफ सोर्ड्स है। सेकंड, आई थिंक जेमिना आपका सेकंड को बर्थडे आता है, या फिर यहाँ पे पार्टनर वाली जो चीज है ना, पार्टनरशिप, योर पार्टनर, योर कंपेनियन, योर हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग इन लव। ठीक है, मे बी आप अगर मैरिड हैं तो यू आर फॉलोइंग इन लव विद योर पार्टनर अगेन, कनेक्शन, पार्टनरशिप अच्छी बन रही है, फॉरगिव कर रहे हो कई चीजों को लेकर, चैलेंजिंग टाइम था खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट फेज था खत्म हो रहा है, तो चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं। एंड आई कैन सी 2 पीपल नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। तो मे बी अगर दिक्कत थी भी तो वो दिक्कत भी ठीक हो रही है, बेटर हो रही है। एंड एक दूसरे के साथ वापस यू नो लाइक मिलना हो रहा है, और दोबारा घर स्टार्ट करना हो रहा है, फैमिली लाइफ स्टार्ट करनी हो रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान मिल सकता है। ऑफ कोर्स 2 पीपल फॉलिंग इन लव एंड परफेक्ट कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन, कंपेनियनशिप। उसके साथ साथ ना हो सकता है कोई चॉइसेस भी आए, डिलेमा आए, कंफ्यूजन हो कि इसको हाँ बोलना है या इसको बोलना है, ये नया इंसान है, ये कोई पास्ट का इंसान है, तो किसके पास वापस जाएं। सो आई थिंक you are being unable to make a decision, or maybe you just don't want to make a decision. आप उस सिचुएशन को ना खींचना चाह रहे हो कि भाई देखते हैं, खींचते हैं, आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो। सो यहाँ पे यू नीड टू फॉलो योर हार्ट जेमिनाई, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करने की जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में ना जब ऑप्शंस हो तो जो आपको पसंद है वो करिए, rather than दूसरे की पसंद के हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन ले। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स वो बोले कि नहीं यार ये वाला ज्यादा अच्छा है, मैं बता रही हूँ ये अच्छा है, या आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा नहीं हमें ये लड़की पसंद है। जो भी चीज है, जो भी सिचुएशन है, आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपनी बलि मत चढ़ा दीजिएगा प्लीज।
एंड डोंट प्रिटेंड एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल एकदम हवा टाइप वैसी भी चीज नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि इस पे सोचना भी जरूरी नहीं है, नहीं। सो डोंट प्रिटेंड एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, देखिए कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। डोंट ओवर एनालाइज द सिचुएशन। आई थिंक यू आर ओवर एनालाइजिंग इट, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अपना रिसर्च होमवर्क करिए, देखिए कि ये जो ऑप्शंस हैं या ये जो सिचुएशन है जहां पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें क्या सही होगा, मेरा क्या मन है, मुझे क्या सही लग रहा है, एंड जस्ट मेक इट, जस्ट मेक द डिसीजन। डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स कि वो आपको आए और ज्ञान दे, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो या फिर फैमिली मेंबर हो। डोंट। ओके जेमिनी, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, तो मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, ये 2 चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं, या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है। ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है, ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है। तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके। Love messages for Gemini for the month of June. Love messages for Gemini for the month of June. Love messages for Gemini for the month of June. Love messages for Gemini for the month of June. Love messages for Gemini for the month of June. जेमिना, देखिए ऐसी कोई भी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको लग रहा है कि आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें या मैरिज से रिलेटेड चीजें, या अगर सिंगल हो किसी भी सिचुएशन में, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू।
या तो आप उनसे हेल्प मांगिए, या अगर वो ऑफर कर रहे हैं हेल्प तो उनकी हेल्प ले लीजिए। मे बी कोई क्यूपिड प्ले करे, कोई आपको किसी से मिलवाए कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, तो मिलो एक दूसरे से, तो वो भी हो सकता है। सो लेट देम हेल्प यू आउट, ठीक है, उसमें इतना ब्लॉक्ड मत रहिएगा। फाइनेंसेस और करियर को सॉर्ट करिए जेमिनाई। आपके फाइनेंशियल इश्यूज काफी मेजर फैक्टर बन सकते हैं रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। जो करियर है, जॉब स्टेबल नहीं है अगर, तो वो भी काफी मेजर एक चीज बन सकती है। तो उस पे वर्क करना स्टार्ट करिए कि फाइनेंसेस और जॉब को स्टेबल कैसा बनाया जा सकता है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, पैसा, जॉब, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। प्यार व्यार सब अपनी जगह एक बिल्कुल साइड हो जाता है जब पैसा जीरो हो जाता है। ऑल्सो जेमिनाई, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। मे बी जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है ये आपके यूजुअल टाइप या एक्सपेक्टेशंस या आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं हो, बट इसमें हो सकता है ऐसी बहुत और चीजें हो जो कि आप चेकलिस्ट में लिखना ही भूल गए हो। तो थोड़ा सा ना बहुत रिजिड माइंडसेट के साथ मत रहिएगा कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। बात करना स्टार्ट करिए, देखिए, मिलिए, हो सकता है क्लिक हो जाए। सो ये आपका सोलमेट होगा। एंड ये आपके टाइप का तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उससे डिफरेंट होगा। देखिए, सिंगल है, रिलेशनशिप, मैरिज, जैसा भी है, आई थिंक यहाँ पे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड एफर्ट डालने के बाद ना यू विल बी, एक टाइम पे यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैंने एफर्ट डाला एंड आई डिड नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, तो वो आपको बाद में रियलाइज होगा। बट आई थिंक दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन विल बी वर्थ इट। एंड आपको अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको किसी में भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं ना जेमिनाई, और आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरा सोलमेट है, क्योंकि टैरो रीडिंग में बोला गया था मेरा सोलमेट है, नहीं, मे बी नॉट, मे बी यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो या बिल्कुल जो टैरो रीडिंग में बोला गया था उसी को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए कि अगर इंसान में कोई भी ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको नहीं पसंद आ रहे, सो डोंट एडजस्ट और डोंट कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं कि रेड फ्लैग्स और टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आपका सोलमेट वेट कर रहा हो, ये टेस्टिंग चल रही है यूनिवर्स की, सोलमेट आपका वेट कर रहा हो कि जब आप इस टेस्टिंग वाले इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करो तो वो आपकी लाइफ में एंटर करे। बट क्योंकि आप इस रेड फ्लैग के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो वो सोलमेट वेट कर रहा है, वो और डीले हुए चले जा रहा है। सो रेड फ्लैग्स दिखें, वहां से कट ऑफ कर लीजिएगा। जेमिना, देखिए, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, सिंगल हो, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे का ध्यान ना रखें, बट आई थिंक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले आप खुद होने चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या वांट्स हैं, क्या नीड्स हैं, ताकि आप खुद की हर चीज को सैक्रिफाइस करके दूसरे को खुश ना करने लग जाओ। एंड आई थिंक पार्टनर्स में ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी नीड्स एंड वांट्स, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरा अगर उस चीज से खुश भी हो रहा है, देन तो बाप रे, इट्स वेरी टॉक्सिक, दैट्स नॉट योर सोलमेट, ठीक है। न्यू लव, आप में से कई लोगों की लाइफ में जो कि हैप्पी मैरिजेस में नहीं है, जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू रोमांटिक लव एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये कोई हो सकता है आप इससे पहले मिल चुके हैं, या मे बी कोई नया इंसान है, मे बी ऑप्शंस न्यू लव एंड दी पास्ट पर्सन, वैसा भी हो सकता है जेमिनाई, ओके। बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।